क्या ट्रंप ने फिर किया पीएम मोदी को बेइज्जत? मगर फिर भी विश्व गुरु पीएम मोदी चुप क्यों? विश्व गुरु पीएम मोदी, यह क्या हो रहा है? ट्रंप ने भारत की 4 कंपनियों पर बैन लगा दिया, मगर आप विश्व गुरु मोदी जी चुप क्यों हैं? ट्रंप ने फिर दिखाई पीएम मोदी को आंख, मगर फिर भी विश्व गुरु आप चुप क्यों हैं? जी, पूछता है भारत। आलम यह है कि ट्रंप ने दादागिरी की सारी हदें पार कर दी हैं दोस्तों, मगर बीजेपी सरकार, मोदी सरकार चुप है। जानते हैं क्या है मामला? आप जानते हैं? और क्यों गोदी मीडिया ने मौन धारण कर लिया है? आपने देखा गोदी मीडिया को कुछ दिखा रहा है आपको? ट्रंप के लिए भारत में यज्ञ करने वाले उनके समर्थक, यानी कि मोदी समर्थक, उनको बुरा लगेगा, मगर ट्रंप ने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। खबर बेहद चिंतित करने वाली है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि ईरान के व्यापार, जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं हम लोग, ईरान के व्यापार करने के आरोप में 4 भारतीय कंपनियों पर ट्रंप ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। यह है दोस्ती, आर्थिक प्रतिबंध 4 भारतीय कंपनियों पर, मगर विदेश मंत्रालय के मुंह पर ताला लगा है और पीएम मोदी खामोश है। ट्रंप पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत को टैरिफ किंग बताते हैं, पीएम मोदी खामोश रहते हैं। हमें जबरन ट्रंप F-35 विमान बेचते हैं, मगर पीएम मोदी खामोश रहते हैं। जिस विमान की विश्वसनीयता पर संदेह है, मगर पीएम को कोई फर्क नहीं। मगर अब आलम यह है कि हमारी 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बार भी पीएम मोदी जी और उनके विदेश मंत्रालय दोनों खामोश हैं। वैसे जनाब को भारत के इतिहास का सबसे नाकारा विदेश मंत्री एस जयशंकर को माना जाता है। दूसरी तरफ ईरान पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिसे बर्बाद करने की बात अमेरिका और इजराइल दोनों करते हैं, कहते हैं इसे बर्बाद कर देंगे देश को, मगर ईरान झुका नहीं। मगर आप जानते हैं ऐसा क्यों किया गया? इसे सुनकर आपको गुस्सा भी आ सकता है, वो है ना राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवाद। क्योंकि ट्रंप ने इन 4 कंपनियों पर अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट आतंकवाद में शामिल या भागीदारी रखने के आरोप लगाए हैं। यह है ट्रंप सरकार। सबसे पहले गौर कीजिए दोस्तों उस वजह पर जिसे बहाना बनाकर अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया, यह कहते हुए कि उनका ईरान के जो पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग में हाथ है। बकायदा अमेरिका के वित्त विभाग ने यह फैसला लिया, जो तेहरान के तेल व्यापार पर दबाव बनाए रखने की वॉशिंगटन की कोशिशों का एक हिस्सा माना जा रहा है। अब गजब है कहानी, आगे समझिएगा दोस्तों। भारत की 88% तेल जरूरतें विदेश से पूरी होती हैं, जैसे आप पीछे देख रहे हैं मेरे, और उसमें ईरान की बहुत बड़ी भागीदारी है। ऐसे में ईरान पर प्रतिबंध भारत की आर्थिक स्थिति की नींव को हिला सकता है, और यही क्या अमेरिका चाह रहा है? खैर, उस पर फिर कभी बात करेंगे। मगर अब उन 4 भारतीय कंपनियों का जिक्र कर लेते हैं जिन पर ट्रंप ने या ट्रंप सरकार ने यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया कि उन्होंने ईरान पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन में मदद की। यानी इन 4 कंपनियों ने ईरान की मदद की, जिसकी वजह से उन पर अमेरिकी कानून के तहत कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं दोस्तों कि इन कंपनियों पर इनडायरेक्ट आतंकवाद की मदद करने के आरोप ट्रंप लगा रहे हैं, क्योंकि जो प्रेस रिलीज अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जारी की, जिस पर भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, उसमें यह प्रतिबंध सिर्फ 4 भारतीय कंपनियों पर नहीं है। यह ईरान पर आक्रमण नहीं है, दरअसल यह तो भारत के हितों पर प्रहार करना है। मगर क्या विश्व गुरु पीएम मोदी अपना मुंह खोलेंगे, लगता है आपको? आतंक के जो आरोप है उसमें यह भी शामिल है कि अवैध शिपिंग नेटवर्क ईरानी तेल को
लोड करने और एशिया में खरीदारों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका छिपाने और गुमराह करने का काम ये 4 कंपनियां कर रही थी। इस नेटवर्क ने अब तक करोड़ों डॉलर की कीमत का करोड़ों बैरल कच्चा तेल भेजा है। आज की कार्रवाई ईरानी सरकार पर अधिकतम दबाव बनाने की राष्ट्रपति ट्रंप की मुहिम का पहला कदम है। यह अमेरिकी सरकार बता रही है कि इससे ईरान की उस गतिविधि पर असर पड़ेगा जिसके जरिए वो तेल से कमाए पैसों को आतंकवाद की गतिविधियों में इस्तेमाल फंड करने के लिए करती है। आतंकवाद गतिविधियां यानी ईरान के साथ भारत का व्यापार आतंकवाद की हिस्सेदारी है। क्या भारत अपनी मर्जी से ईरान के साथ व्यापारिक संबंध नहीं रख सकता? ट्रंप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ऐसे में कब तक हम खामोश रहेंगे? कब तक हम ट्रंप की दादागिरी को बर्दाश्त करेंगे? यह सवाल खड़ा होता है दोस्तों। याद कीजिए दोस्तों, ट्रंप कहते हैं दुनिया के मानचित्र से ईरान को हटा देंगे। खैर, यह भारत के सामने एक धर्म संकट भी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी कतर के अमीर से मुलाकात करते हैं, उसमें पीएम मिलते हैं और उन्हें अपना भाई बताते हैं। याद होगा आपको गले मिलते हुए तस्वीरें। मगर हिंदुस्तान में उनकी पार्टी मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव करती है, यह तो आपसे छिपा नहीं है। बीजेपी के नेता, कई धुरंधर नेता मुसलमानों को लेकर क्या बयान देते हैं। मगर इतना ही नहीं, सऊदी शासक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ठहाके लगाते हैं। मगर दूसरी तरफ ट्रंप की दादागिरी से पीएम मोदी क्या इतना डरते हैं कि बोलने से भी कतराते हैं? याद है ना आपको, ट्रंप मोदी एक साथ बैठते हैं, पीएम के सामने भारत को टैरिफ किंग बताते हैं ट्रंप, मगर पीएम मोदी खामोश रहते हैं। आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाई कि अवैध भारतीय जिनको बेड़ियों में जकड़कर बच्चों को, महिलाओं को भेजा गया, उस पर अपनी नाराजगी जता देते। मॉस्को और कोलंबिया अपने नागरिकों के सम्मान के साथ समझौता नहीं करता, मगर फिर भी बीजेपी के कथन के मुताबिक विश्व गुरु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे क्यों स्वीकार करते हैं? वो भी तब जब अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देते हैं। मगर ट्रंप हमारी कंपनियों को, भारतीय कंपनियों को धमकाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, उसके बावजूद पीएम मोदी चुप रहते हैं। याद करिए ट्रंप सरकार, याद करिए नमस्ते ट्रंप। यह है दोस्ती। दोस्तों, ट्रंप की इस दादागिरी पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि बात इतनी सी है। क्या आपने भाजपा के किसी नेता को इस मुद्दे पर बयान देते हुए सुना? क्या आपने विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान सुना? इतना ही नहीं, क्या आपने जो तथाकथित गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया जो प्राइम टाइम शो करती है, पूछता है भारत, किसी ने पूछा? नहीं ना। क्या किसी गुल्लू ने, कालू ने सरकार से सवाल पूछा? आपने सुना, देखा? नहीं ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा, तभी शेयर करिएगा। और असली खबरों के लिए आपका ये अपना चैनल है, क्योंकि यहां खबरें बिकाऊ नहीं है और कलम भी बिकाऊ नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।